दानिश ये उनका भाई ने दोगलापन है। शुरुआत की थी आपके सारे मुद्दों को छोड़कर, तो मैं उसी पे जवाब देना चाहूंगा कि दानिश भाई को ये नजर नहीं आया कि सूरत में पहले पथराव हुआ, बाद में गृह मंत्री वहां पहुंचे थे। पहले आप पत्थर मार लोगे, पहले आप घटना कर लोगे, उसके बाद प्रत्युत्तर तक इनको सुनना नहीं है, संविधान की कार्रवाई भी इनको करना नहीं है। इस तरह से चलता है क्या? यही आप चाहते हो क्या? ये तो सेम वो गोधरा कांड जैसे हो गया, ट्रेन किसने जलाई उस पर बात नहीं करेंगे, बाद में दंगे हुए उसी पे बात करेंगे। दानिश जी, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, और इसमें राजनीतिक का कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर इस्लाम धर्म के लोग चाहे तो सरकार की कठपुतली नहीं बन सकते, कठपुतली ये बिल्कुल कठपुतली नहीं बन सकते। ये इतनी आर्थिक स्थिति से मजबूत है इस्लाम मुस्लिम धर्म, जैसे वक्फ बोर्ड है, हलाल है, या तो आपके मौलाना आजाद बोर्ड है, अगर ये सही पैसे, इनके खुद के जकात के पैसे अगर ये खुद खर्च करके बनाए, तो ये मुस्लिम धर्म बहुत बड़ा स्ट्रांग और बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां बना सकता है। लेकिन ये राजनेता और कठपुतली में खेलने वाले चाहते नहीं है ये। इनको किसी सरकार की भी मदद की जरूरत नहीं है, इतने स्ट्रांग है ये। लेकिन 200 मुतलियों के हाथ में बड़े बड़े बोर्ड दे दिए। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को अपने वोट की राजनीति में खिलाना, डुलाना, लटकाना, भटकाना ही चाहते हैं। आज बताइए, जितना वक्फ बोर्ड को भाड़ा आ रहा है, किसी भी समुदाय को आता है क्या? आज 4 लाख मंदिरों से 2 लाख करोड़ रुपया आज इंडोमेंट एक्ट के जी तहत भारत सरकार लेती है कि नहीं लेती है? जी कहां ठीक जाता है। है वो सब? रशीदी जी के पास आ अगर रहा हूं। हमारा वो पैसा, जी अगर वही पैसा हमारे लोगों में यूज होता, हमारे काम आता, इनके मैटर। जकात के पैसे, इनके जी हलाल के पैसे, इनके वक्फ बोर्ड के पैसे, इनकी यूनिवर्सिटी में, स्कूल जी में, हॉस्पिटल में लगते, तो आज क्या से क्या देश बन सकता है। लेकिन जी नहीं, राजनेता की नीयत खराब है। ठीक है। क्या मुसलमान पॉलिटिकल टूल बन गया है रशीदी जी, या जो हो रहा है वो सामाजिक ताना माना बिगड़ गया, उसका असर देखा जा रहा है? देखिए, हम जिस बात का रोना रोते हैं कि सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया, आज ये हाल हो गया, आज वो हाल हो गया, यहाँ पथराव हो गया, वहाँ पथराव हो गया, इस पर तो हम बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन हम इस पर डिबेट नहीं करते कि ये हुआ क्यों है, किया किसने है, इसके डिबेट पीछे उसी कौन पर है। लोग हैं, इस पर हम बात ही नहीं करते। किया बस किसने एक है, समुदाय डिबेट को उसी पर है। टारगेट कर देते हैं, मुसलमान ने कर दिया। एक समुदाय को टारगेट कर देते हैं, उसने कर दिया, मुसलमान ने कर दिया। मुसलमान ही करता है हर जगह सब कुछ। अगर देश में कहीं भी विद्रोह होता है, कहीं भी दहशतगर्दी होती है, कहीं भी बुरा होता है, तो मुसलमान करता है। ये एक ऐसा संबल बन गया है कि हर कोई उठता है और मुसलमान को लेके बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी पालम में एक जुलूस के दौरान क्या क्या कुछ हुआ है, देखा है सबने? वो वीडियो पब्लिक है। मुसलमानों की दुकानों को किस तरह लूटा गया। अगर पुलिस और प्रशासन वहां नहीं होता तो मुसलमान की एक भी दुकान नहीं बचती। इस पर आप डिबेट नहीं करोगे। संजौली मस्जिद को लेकर जिस तरह से कई क्या मस्जिद तोड़ने के लिए निकल गए, आप उन पर बात नहीं करोगे। ना वो देशद्रोही हैं, ना वो आतंकवादी हैं, वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। मंडी में जिस तरह हुआ, कई हजार लोग निकल गए मस्जिद को तोड़ने के लिए, उस पर आप बात नहीं करोगे। वो सब दूध के धुले हैं। मस्जिद तोड़ने कौन अभी निकला? बाड़मेर में सुनिए, शांति रखिए। बाड़मेर में एक वायरल हो रहा है, वो लोग खाना खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खाना खा रहे हैं, खाने के बाद मस्जिद को तोड़ने आए हैं। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, वो आतंकवादी नहीं, वो दहशतगर्द नहीं है। एक इसमें गणेश चतुर्थी के तो गणेश चतुर्थी पर हमला करने वाले लोग आतंकवादी है, ये मानते हैं? आपको शर्म नहीं आती जी। ऐसी बातों पर डिबेट करने में? क्यों नहीं करते डिबेट आप इस बातों पर? क्यों नहीं करा हमने डिबेट? और आप बताइए संजौली में क्या हुआ? आप संजौली की वकालत कर आपको रहे हैं। सिर्फ त्राव नजर आता है? संजौली की जब वकालत कर रहे हैं। मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, खुले लफ्जों में गालियां दी जाती हैं। कमेटी ने खुद कहा कि हम अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार अरे हैं। चुप रहो, सुनो पहले। संजौली में मस्जिद कमेटी ने खुद कहा कि हम अवैध निर्माण गिराने के लिए तैयार हैं। सुनने की हिम्मत रखो। बंद कीजिए साजिद रशीदी यहाँ पर इसीलिए आप बैठकर, मेरे और पास दूसरा बाद में विक्टिम आए कार्ड हो। खेलना बंद कीजिए। दोनों काम बंद कीजिए। आपकी पहला झूठ बोलना और दूसरा विक्टिम कार्ड खेलना। मैं आपको बहुत एहतराम से ये बात बोल रहा हूँ। बाद में आए हो, सुनो मेरी मैं बात। आपको बहुत एहतराम से मैं बोल रहा विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूं। हूं। मैं आपको मैं और सच मैं आपको बोलने बताता का हूं, आदी हूं। सूरत में क्या मैं हुआ, सच बोलने भिवंडी का में आदी क्या हूं। हुआ, और बुल्ढाना मैं में सच क्या बोलता हुआ, हूं। कच्छ में मैं क्या आप हुआ, जैसे मंडिया में लोगों को क्या हुआ, अच्छी तरह औरंगाबाद में जानता क्या हूं। हुआ, महोबा में क्या हुआ, कौन आदमी भीलवाड़ा किसके में क्या हाथों हुआ, में खेल बरेली रहा में है। क्या हुआ। सुनो,
आपने तो 3 नाम गिनाए, मैंने 12 नाम गिनवा दिए आपको यहाँ पर। क्योंकि आपकी और पोल कोई खुल भी रही है, और कोई भी, और आपको पता है संजौली मस्जिद में हंगामा क्यों हुआ था? आपकी जो आपको पता है संजौली मस्जिद में हंगामा क्यों हुआ था? और जो आपको पता है संजौली मस्जिद का बैकग्राउंड क्या है? जर्नलिज्म है, आप अब मेरे जर्नलिज्म पर फिरोगे, आपका सॉफ्ट टारगेट शुरू, आपका रोना गाना शुरू, आपका रोना गाना शुरू लगेंगी, आपका रोना गाना शुरू लगेंगी, आपको सॉफ्ट, मुझे मिर्ची नहीं, मिर्ची आपको लगती है। गणेश उत्सव पर हमले हुए सवाल पूछो तो मिर्ची आपको लगेगी। गणेश उत्सव को निशाना क्यों बनाया गया भाई, ये सवाल पूछो तो मिर्ची आपको लगेगी। मैंने बोला कि मुसलमानों ने गणेश उत्सव को निशाना बनाया है, आपके अंदर मैंने बोला कि क्यों निशाना बनाया जा रहा है, कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? बनाया। आपको मिर्ची लग रही है, आप कह रहे हैं मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जैसे लोग हैं जो नफरत आप लोग जानबूझकर मुसलमानों को आगे रखते हैं ताकि आपकी राजनीति चमके। फैलाने की वजह से ये होता मैं है। आपसे इस पर इस तरह की डिबेट में 1 to 1 नहीं आना चाहता हूं रशीदी जी, मेरे को दीजिएगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर सौरभ दुबे आपको जवाब देगा। आपको ये कहना और चाहिए, सैयद जवाद हमारे साथ है, सैयद जवाद के बाद पहले जाऊंगा रशीदी। आपको ये कहना चाहिए, आप जर्नलिस्ट हो, आपको ये कहना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर इसको खुद देखेगा। आप कौन होते हैं इसमें फैसला देने वाले भाई? मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया भाई साहब। कर रहा है कि हिंदू कर रहा है? मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया। आप मुझे कोर्ट कर रहे हैं इसलिए मुझे फिर बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। मैंने तो कोई फैसला नहीं दिया। आप उनके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? मैं कोई ट्रैप में नहीं आ रहा है। सौरभ दुबे एक सेकंड, मैं जानता हूं मुझे डिबेट कैसे करनी है। कौन होते हैं तय करने वाले? मैं जानता हूं मुझे डिबेट करना है। शर्म नहीं आती इस जर्नलिज्म शर्म को करते आपको हुए? आना चाहिए क्योंकि आप इस पूरे मसले को एक तरफा तरीके से देख रहे हैं। ये कौन सा रशीदी जी, जर्नलिज्म है? ये शर्म आपको आनी चाहिए। मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं, एक सेकंड। हम यहाँ ये तय करने के लिए नहीं बैठे हैं किसने हमला किया किसने नहीं किया, क्यों गणेश उत्सव को निशाना बनाया गया, सवाल इस बात का है। सैयद जवाद के बाद आ रहा हूँ, बहुत देर से वेट करें, 26 हो गया। सैयद जवाद, मैं एक सेकंड सैयद जवाद और मौलाना का हिस्सा जवाब दे दीजिएगा। सैयद जवाद को बोलने दीजिए प्लीज। सैयद जवाद जी, सवाल पूछिए आप अपनी। अब गणेश उत्सव पर हमले हुए तो भाई मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने बोला कोई मुसलमान ने हमला किया है? ये विवेक भाई क्या है, मैं काफी से आपके बैठे और संजौली मस्जिद का मुद्दा उठा तब भी मैंने आपको बताया, आपके चैनल पे आया तो कहा था कि 4 राज्य के चुनाव होने जा रहे हैं और 4 राज्य के चुनाव को अगर आप गौर से देखेंगे तो डे बाय डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जिससे आपसी माहौल खराब करने की कोशिश करी जाती है और किससे फायदा होता है। और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं आप उनसे क्या तवक्को करेंगे विवेक भाई, क्या तवक्को करी जाए, पुलिस प्रशासन से क्या कहा जाए, जब सरकार ही ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है कि नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी जा रही, तो फिर तवक्को किससे करी जाए? कोई महाराष्ट्र से उठकर कह रहा है कि राहुल गांधी जी की जबान काट लो, कोई कह रहा है भाजपा का नेता कि राहुल गांधी जी का हश्र वही करा जाएगा जो उनकी दादी का करा गया था। ये हाल है देश का साहब, और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज की आड़ लेती है और उनके प्रोपेगेंडा मशीन इस चीज की आड़ लेती है कि हिंदू मुसलमान के दंगे को और कहीं पर भी चिंगारी लगा करके जो है वो माहौल खराब करने की कोशिश करो। इससे पहले हरियाणा के अंदर भी घटना हुई थी, आपको याद है एक लिंचिंग की। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा कि भाई चुनाव है, अब दिल्ली के त्रिलोकपुरी में क्या हुआ? गणेश विसर्जन करके लौट रही भीड़ पर त्रिलोकपुरी में हमला कर दिया गया। अब दिल्ली के कौन से इलेक्शन अनाउंस हो गए भाई साहब? बताइए, अब आप बताइए जो 56 इंच का सीना करने का दम भरते थे गृह मंत्री जी करते थे, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन किसकी गलती है? अच्छा तो सूरत में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो दानिश कुरैशी रो तो रहे हैं। सूरत में 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि भाई साहब जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, सुबह सुबह 3 बजे उठा लिया गया। तो अब एक्शन हो तो फिर विक्टिम कार्ड, और जब एक्शन नहीं हो तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ। ये तो कमाल है भाई। सैयद जवाद, एक सेकंड विवेक भाई, हाँ, जब बंगाल के अंदर कोई घटना होती है तो ममता बनर्जी जिम्मेदार होती हैं, वहां पे कार्रवाई होती तो कहा जाता है हिंदुओं के ऊपर जानबूझ करके कार्रवाई कर रही, ठीक है। कहीं पर अगर हिमाचल के अंदर घटना होती है और कार्रवाई होती है तो विक्टिम कार्ड ये खेला जाता है कि अरे हिंदुओं पे कार्रवाई हो रही है। जो भी अपने हाथ में कानून लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन भाजपा के अंदर क्या होता है जहां पे भाजपा शासित प्रदेश है। हिमाचल में संजौली में क्या हुआ? हिमाचल में संजौली में क्या हुआ? क्या एक्शन लिया वहां पर कांग्रेस सरकार ने? सुनिए, तो ये हुआ, सुन तो लीजिए, वही बता रहे सबको पता, ये हुआ कि भाजपा के इशारे पे कुछ हिंदुत्ववादी संगठन आ गए
अच्छा, और वो माहौल बनाने की जहां कोशिश कर रहे जी थे। जी ठीक है, और वहां पे माहौल ये नहीं कमाल बना। का विश्लेषण है सैयद जवाद। जहां पर कांग्रेस की सरकार, वहां पर भाजपा के गुंडे एक्टिव हो गए हैं, और जहां पर बीजेपी की सरकार, वहां कम्युनल माहौल खराब किया जा रहा है। सौरभ दुबे आपको इस पर जवाब देंगे, उसके बाद मैं बाकी मेहमान को रुक कर रहा हूं। देखिए, अभी जो सैयद जवाद जी कह रहे हैं कि वहां पर कुछ हिंदू के कट्टरवादी हिंदू लोग आ गए या हिंदू संगठन के लोग आ गए। अरे भैया, ये हिंदू यहां पर तो बहुसंख्यक हिंदू हैं। आप जब हिंदू आएगा अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, जो जनता वहां पर लोकल रह रही है, अगर वो हिंदू वहां निकल करके आएंगे तो आप उनको बता देंगे हिंदूवादी संगठन से लोग आए। और जब आपके लोग पत्थर चलाएंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये मुस्लिमों को, बेगुनाह मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा था कि इस पैनल में आपको दो ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ही कट्टर विचारधारा के जो है और मौलाना लिखते हैं अपने आप को और फैलाते हैं नफरत का पैगाम फैलाते हैं। एक मौलाना तो एक्सपोज हो गए, एक मौलाना इसमें एक्सपोज हो गए। वो लगातार चैनल पे बैठ के ऐसे धमकी देते हैं जैसे ये देश जो है उन्हीं लोगों का है। वो ऐसे चिल्लाने का प्रयास करते हैं कि मालूम होता है कि सब चीज उन्होंने हाईजैक कर रखा है। सबसे बड़ी बात मैंने कही थी, कोई मौलाना कभी भी ये संदेश नहीं देता उन लोगों को जो पत्थरबाज होते हैं, जो पत्थर चलाते हैं, जो हिंसा करते हैं, जो जुलूस के ऊपर जो है वो आक्रामक होकर के किसी भी तरह से वहां पर लड़ाई झगड़ा फसाद करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को शांति का संदेश जो है देने वाला मौलाना यहाँ पर नहीं है। ये मौलाना वो लोग हैं जो लगातार कहते हैं कि अरे भाई, तुम लोग बार-बार मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हो, और जब मुसलमानों को वहां पर पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसमें राजनीतिक पार्टी के दानिश जैसे जो हमारे प्रवक्ता जो है वो कहते हैं मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। यही मैं एक्सपोज करना चाहता था और यही एक्सपोज हो गया यहाँ पे। एक कट्टर मौलाना जो कट्टरता फैलाते हैं और दूसरा राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता जो लोग संरक्षण देते हैं, दोनों इस चैनल पे आपको यहाँ पर मिल गया देखने को। अरे भैया सुन लो, अभी आपको पूरा बोलना एक एक करके उनको रोकिए। सुशी बेन के पास जा रहा हूं, उसके बाद दानिश कुरैशी। 10 सेकंड। बोलिए। ये राहुल गांधी जी की जबान काटने की कलेजा बाहर आ जाएगा। के बाद उनकी भैया, शादी मोदी की को हत्या डंडे मारेंगे लोग, है। किसने बोला था? प्रधानमंत्री को बोलते हैं राहुल गांधी कि डंडे मारे जाएंगे। ये शब्दावली है, ये राहुल गांधी जी की शब्दावली थी। शर्म नहीं आती आपको? देश का प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि डंडे से मारा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री को बोलते हैं एक करके सुशी बेन क्या कहना चाह रही है? एक करके सही जवाब एक करके। देखिए व्यूअर्स जानते हैं, मैं सीधी जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए दर्शक जानते हैं ये मैटर बहुत गंभीर है, और वो लोग भी जानते हैं जो लोग इसके शिकार हुए हैं। तो ये मामला बहुत गंभीर है। प्लीज इसमें इस टॉपिक को डिरेल मत कीजिए। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, टॉपिक पर आइए और मुद्दों की बात कीजिए।